Chapter 1 of Class 12 English is The Last Lesson, written by Alphonse Daudet. ये एक इमोशनल और पेट्रियोटिक शॉर्ट स्टोरी है जो फ्रांस और जर्मनी के वॉर के टाइम पर बेस्ड है। इस स्टोरी का सेटिंग है अल्जास और लॉरेन, जो वॉर के बाद जर्मनी के कंट्रोल में चले गए थे। जब जर्मन्स ने ऑर्डर दिया कि अब स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं, सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, तब एक छोटे से स्कूल में होने वाली लास्ट फ्रेंच क्लास को इस स्टोरी में दिखाया गया है। स्टोरी का मेन कैरेक्टर है फ्रांस, एक छोटा स्कूल बॉय जो यूजुअली पढ़ाई में सीरियस नहीं था। लेकिन जब उससे पता चलता है कि आज उसकी फ्रेंच की लास्ट क्लास है, तब उससे अपनी लैंग्वेज और अपने टीचर की इम्पोर्टेंस का रियलाइजेशन होता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। फ्रांस कहता है कि यूएस दिन वो स्कूल के लिए बहुत लेट हो गया था। उससे डर लग रहा था कि टीचर एम हैमल यूज डांटेंगे, क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछने का प्रॉमिस किया था और फ्रांस को पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ नहीं आता था। एक मोमेंट के लिए उसके दिमाग में आता है कि स्कूल हाई ना जाए। बाहर का मौसम बहुत सुहाना था, बर्ड्स चर्प कर रहे थे और सामिल के पास प्रशियन सोल्जर्स ड्रिल प्रैक्टिस कर रहे थे। ये सब ग्रामर के रूल्स से ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। लेकिन फ्रांस ने हिम्मत की और स्कूल चला गया। जब वो टाउन हॉल के पास से गुजरता है तो बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ लगी होती है। पिछले 2 सालों से वहीं से बुरी खबरें आती थी। उससे लगता है शायद कोई नई खबर होगी। ब्लैकस्मिथ वॉक्टर यूज आवाज लगाता है कि इतनी जल्दी मत भागो, तुम टाइम से पहुंच जाओगे। फ्रांस को लगता है वो मजाक उड़ा रहा है, इसलिए वो और तेज भागता है। स्कूल पहुंचकर वो शॉक हो जाता है। क्लास बिल्कुल शांत थी। यूजुअली वहाँ शोर होता था, लेकिन आज संडे मॉर्निंग जैसी साइलेंस थी। एम हैमल ने अपने स्पेशल संडे क्लोथ्स पहने हुए द ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट और ब्लैक सिल्क कैप। ये कपड़े वो सिर्फ इंस्पेक्शन या प्राइस डेज पर पहनते थे। इससे पता चलता है कि आज का दिन स्पेशल है। सबसे ज्यादा सरप्राइज फ्रांस को तब होता है जब वो देखता है कि बैक बेंचेस पर गांव के लोग बैठे हैं, ओल्ड हाउसर, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर। सबके चेहरे पर उदासी थी। एम हैमल अनाउंस करते हैं कि ये उनका लास्ट लेसन है। बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब स्कूल्स में सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा। ये बात फ्रांस के लिए थंडरक्लैप जैसी थी। इफ्लाट यूज समझ आता है कि बुलेटिन बोर्ड पर नोटिस इसी बारे में था। इफ्लाट उससे रियलाइज होता है कि जिस फ्रेंच लैंग्वेज को वो लाइटली लेता था, वो कितनी इम्पोर्टेंट थी। फ्रांस को याद आता है कैसे वो पढ़ाई की जगह बर्ड्स एग्स ढूंढने या सार रिवर पर स्केटिंग करने चला जाता था। इफ्लाट यूज पछतावा होता है। जो बुक्स पहले बोरिंग लगती थी, अब वो प्रेशियस लगने लगती हैं। उससे एम हैमल के लिए भी रिस्पेक्ट महसूस होता है। पहले वो उनसे डरता था, लेकिन अब सिंपैथी फील करता है। एम हैमल कहते हैं कि फ्रेंच दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल और लॉजिकल लैंग्वेज है। वो कहते हैं, जब लोग एनस्लेव्ड हो जाते हैं, अगर वो अपनी लैंग्वेज को पकड़ कर रखते हैं, तो वो जेल की चाबी जैसा होता है। यानी लैंग्वेज फ्रीडम और आइडेंटिटी का सिंबल है। वो सिर्फ फ्रांस को ब्लेम नहीं करते, पेरेंट्स, विलेजर्स और खुद को भी रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। स्टूडेंट्स को न्यू कॉपीज दी जाती हैं जिन पर लिखा होता है फ्रांस, अल्जास, फ्रांस, अल्जास। ये वर्ड्स छोटे फ्लैग्स जैसे लग रहे, द सिंबल ऑफ पेट्रियटिज्म। क्लास में कंप्लीट साइलेंस था। सब ध्यान से लिख रहे थे। फ्रांस जब पिजन्स की कोइंग सुनता है तो सोचता है, क्या जर्मन्स कबूतरों को भी जर्मन में गाने को कहेंगे?
यह लाइन लैंग्वेज सप्रेशन पर एक पावरफुल सिंबॉलिक कमेंट है। चर्च बेल 12 बजती है। एंजेलस की आवाज आती है। प्रशियन सोल्जर्स के ट्रम्पेट्स भी सुनाई देते हैं। एम हैमल माय फ्रेंड्स कहकर बोलना शुरू करते हैं, लेकिन इमोशन के कारण रुक जाते हैं। फिर वो ब्लैकबोर्ड पर बड़े लेटर्स में लिखते हैं, वीव ला फ्रांस। ये उनकी देशभक्ति और लैंग्वेज के प्रति प्यार का प्रतीक है। फिर वो हाथ से सिग्नल करते हैं, स्कूल छुट्टी हो गई। ये स्टोरी हमें सिखाती है कि हम अक्सर किसी चीज की वैल्यू तब समझते हैं जब वो हमसे छीन जाती है। स्टूडेंट्स, याद रखिए, लैंग्वेज सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, बल्कि हमारी पहचान है, इसलिए अपनी मदर टंग पर गर्व कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।